हेलो एवरीवन, आज बताने जा रहे हैं अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है 1.3 में ही। पिछले वीडियो में हम बताए थे अपरिमेय संख्या सिद्ध करने के लिए वो था मैंने लॉन्ग मेथड था। अब हम अपरिमेय संख्या प्रूफ करने के लिए बता रहे हैं वो शॉर्ट मेथड होगा। इससे भी बना सकते हैं, इससे भी एग्जाम में नंबर मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। जैसे सिद्ध करना है कि रूट दो एक अपरिमेय संख्या है। रूट 2 को सिद्ध करना है अपरिमेय संख्या, तो आपको पता होना चाहिए कि क्या से सिद्ध होगा। ये होगा विरोधाभास से। विरोधाभास में क्या होगा, जो कह रहा है अपरिमेय तो हम मानेंगे परिमेय। क्या यहाँ पर लिखेंगे कि यदि संभव हो तो रूट 2 एक परिमेय संख्या है। विरोधाभास से बना रहे हैं, कह रहा है ये अपरिमेय तो हम मानेंगे क्या, ये कह रहा है अपरिमेय तो हमको मानना है परिमेय। विरोधाभास के मतलब यही होता है विरोध करना, माने जो कह रहा है वो हम नहीं मानेंगे। कह रहा है अपरिमेय तो हम मानेंगे परिमेय। तो प्रूफ कैसे होगा, जो ये माने हैं ये गलत हो जाएगा। हम इसका सॉल्यूशन कहाँ से शुरू किए हैं, इसका सॉल्यूशन हम यहाँ से शुरू किए हैं, ध्यान देना है। अब परिमेय संख्या के क्या परिभाषा है कि परिमेय संख्या रहता है P/Q के रूप में, जहाँ P और Q पूर्णांक है और Q के मान 0 के बराबर नहीं होगा। अब पिछला वीडियो में भी बताएं कि अगर पूर्णांक होगा तो मान लीजिए यहाँ पर दोनों ऐसा वैल्यू होगा जो कट सकता है। अगर कटेगा तो मान लीजिए यहाँ पर 8 होगा और यहाँ 12 होगा तो दोनों कट जाएगा, तो कट के यहाँ दोसर लिखाएगा। तो P/Q की जगह कोई दोसर वैल्यू A/B C/D M/N कुछ लिख दीजिए। अगर आप चाहते हैं कि दोनों सहअभाज्य मैंने 18 और 7 सहअभाज्य 18 और 25 सहअभाज्य, तो सेम टू सेम हो जाएगा। जैसे आपको लिखने का मन है वैसे लिख सकते हैं, है ना। तो हम इसको अब क्या करेंगे, इसको ना हम दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे, इसको दोनों तरफ हम वर्ग करेंगे। रूट 2 बराबर P/Q। अब इसको दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे, यह स्क्वायर से रूट कट जाएगा, कितना बचेगा 2। और यहाँ कितना आएगा, यहाँ आएगा P²/Q²। इसको क्रॉस गुना करेंगे तो तिरछी गुना होगा, तो P²। या गुना नहीं कर सकते हैं तो एक तरीका यह है कि अभी देखिए यहाँ पर क्या हाल है, आपको यहाँ ध्यान देना पड़ेगा कि यहाँ पर P एंड Q जो है ये क्या है, सहअभाज्य है। सहअभाज्य पिछला वीडियो में बताए हैं। सहअभाज्य उसको कहते हैं जिसमें एक के अलावा और कुछ कॉमन होता नहीं है। वैसे दो संख्या को कहते हैं जिसमें कॉमन सिर्फ एक होता है, एक के अलावा कोई दूसरा संख्या नहीं होता। जैसे मान लीजिए 18 है और 25 है तो इस सहअभाज्य है, इसमें गुना है 1, इसमें गुना है 1, तो मैच कर ही रहा है लेकिन और कुछ मैच नहीं करेगा। 18 को लिखेंगे 3 × 3 9 और 9 दूना 18। 25 को लिखेंगे 5 × 5, देखिए कुछ भी मैच नहीं कर रहा था। ये सहअभाज्य हुआ। सहअभाज्य के मतलब होता है कि यहाँ ये दोनों वैल्यू यहाँ अगर लिखेंगे P/Q का मान लिखेंगे तो मान लीजिए P का मान 18 होगा, Q का मान 25 होगा। दोनों सहअभाज्य अगर है तो दोनों नहीं कटेगा। इसलिए नहीं कटेगा क्योंकि दोनों में कुछ मैच नहीं कर रहा है। कटता है कोई संख्या कब कटता है, जैसे 20 है 25 है कट जाता है, 5 चौका 20 5 25। काहे कट जाता है, क्योंकि देखिए यहाँ पर 20 को लिखिएगा तब 5 × 4 होगा और यहाँ 25 को लिखिएगा तब 5 × 5 होगा। तो
क्यों कट जाता है दोनों में? क्योंकि सेम सेम दोनों में आता है, जैसे 5 इसमें भी आ रहा है 5 इसमें भी आ रहा है तो कट जाएगा। लेकिन सहभाज्य के मतलब होता है कि कुछ मैच नहीं करेगा। अब मैच नहीं करेगा तो ये कटेगा नहीं, जैसे के तस रह जाएगा, जैसे है वैसे ही रह जाएगा, ये चेंज नहीं होगा, यहीं पर बनेगा। यहाँ ध्यान देना, इसी से बनेगा। तो मान लीजिए P/Q के मान और सहभाज्य ले सकते हैं। कोई कहेंगे सर कि हम 18/12 लेंगे इकट्ठे वाला, तो देखिए 18/12 लेंगे तो पिछला वीडियो में बताए थे कि इसमें कॉमन है, मैच कर रहा है, 6 मैच कर रहा है। तो देखिए P/Q का मान 18/12, तो इसको आप काट के लिखिएगा ना भाई, 3/2, तो क्या आया? सहअभाज्य आया। मतलब हर हाल में ही सहअभाज्य आएगा। अगर कट्टे वाला भी लीजिएगा तो यहाँ कट के लिखाएगा तो सहअभाज्य होगा, है ना। तो यहाँ ध्यान देना है। तो अब ऐसू बन गया, इतनी पर भी बना सकते हैं, नहीं तो और यहाँ कर सकते हैं 2 बराबर P² बटा Q², और Q से गुना कर दीजिए दोनों तरफ, कर सकते हैं Q से गुना। कितना आ गया? 2Q बराबर, ये काट देंगे, कितना आ गया? P² बटा Q। अब देखना है कि 2Q है या ये इतना है, दोनों के वैल्यू बराबर होगा कि नहीं, ये समझना है। तो थोड़ा रफ में देखिएगा कि देखते हैं कि दोनों का वैल्यू बराबर होगा कि नहीं। कौन कौन है? 2Q अब बराबर P² बटा Q। अगर बराबर होगा तो ये माना गया तो सही है। लेकिन देखिए Q का मान आप कुछ भी धनात्मक संख्या लिखिए, P और Q का मान आप लीजिए। P और Q का मान आप क्या ले सकते हैं, आप अपने बताइए। तो यहाँ P और Q क्या है? सहअभाज्य। सहअभाज्य मैंने कुछ मैच नहीं करता है। ये नहीं कि P के मान ले लीजिएगा आप 4 और Q के मान ले लीजिएगा, इस तरीक़ा से ले लीजिएगा। तो इस तरीक़ा में तो बराबर पॉसिबल भी है कि आ जाए। लेकिन यहाँ ध्यान देना है कि P और Q का ऐसा वैल्यू लेना है जो मैच नहीं करता। जैसे मान लीजिए ये 3 ले लिए, ये 5 ले लिए, मैच नहीं कर रहा है, स्क्वायर कर दीजिए। तो ये कितना आ गया? 9/5, मैंने बटा में आ रहा है। लेकिन बताइए ये बटा में आएगा? Q के मान 5 रखे, 5 दूना 10 आएगा, 6 रखिएगा 6 दूना 12 आएगा, 7 रखिएगा 7 दूना 14 आएगा, 8 रखिएगा 8 दूना 16। तो 8 दूना अगर 16 आ रहा है तो बराबर के मतलब है कि इधर भी क्या आएगा? 16 ही आएगा। मतलब इधर नॉर्मल पूर्णांक आ रहा है तो इधर भी आना चाहिए पूर्णांक, बटा तो कभी आएगा नहीं, क्योंकि बटा होवे के मतलब है कि इसके बराबर कभी होगा नहीं। लेकिन बराबर के अर्थ क्या होता है कि इधर भी बराबर है इधर भी बराबर, दोनों तरफ होना चाहिए बराबर। तो आप समझ सकते हैं इस बात के कि अगर P के मान है तब पर 8 ले लेंगे, ठीक है। Q के मान यहाँ क्या ले? 4 ले ले? नहीं, दोनों मैच कर जाएगा। मान लीजिए तब पर इसे कुछ भी ले लीजिए, 9 ही ले लीजिए यह। अब यहाँ P के मान 8, Q के मान 9, कुछ मैच नहीं कर रहा है, सिर्फ एक तो करवे करेगा। तो बोलिए E क्या आ रहा है? E वाला जो आएगा, E वाला हर हाल में बटा में ही आएगा, कभी कटेगा नहीं। लेकिन हर हाल में बटा नहीं आएगा। आप Q के मान लिजिए यहाँ 9 लिए हैं तो 9 रख के देखिए, यानी 9 दूनी 18, तो इधर 18 कभी आएगा नहीं। इसलिए नहीं आएगा क्योंकि 18 आवे के कोई सवाल ही नहीं है, क्योंकि दोनों वैल्यू जो है कटेगा ही नहीं। तो ये दोनों वैल्यू हमेशा कुछ में आएगा, बटा में ही आएगा। अब बटा में आवे का मतलब है कि 18 कैसे आएगा? 18 तो आएगा ही नहीं। इसका मतलब है कि ये दोनों वैल्यू यहाँ लिखल है बराबर, लेकिन रियल में ये दोनों वैल्यू बराबर नहीं है। ये क्या है? ये आपका पूर्णांक है और ये क्या है? आपका भिन्न है। अब बताइए पूर्णांक का भिन्न, पूर्णांक गिनती की संख्या है एक तरह से, प्लस और माइनस जितना भी गिनती वाला है सब पूर्णांक है। तो कुछ भी मान यहाँ रख के देखिए, 8 रखिए तो 8 दूनी 16, तो इसका वैल्यू 16 नहीं आएगा। जब भी आएगा तो बटा में ही आएगा। बटा में आवे तो मतलब है कि दोनों वैल्यू बराबर यहाँ है, लेकिन रियल में बराबर नहीं होगा। और बहुत तरीक़ा से समझ सकते हैं कि जैसे पूर्णांक मतलब यहाँ धनात्मक पूर्णांक नहीं लेंगे, तो पूर्णांक मतलब कुछ भी वैल्यू लेके चेक कीजिए अगर विश्वास नहीं था। पूर्णांक आप ले लीजिए, पूर्णांक मैंने धनात्मक पूर्णांक, प्लस वाला जैसे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये सब पूर्णांक है। और भिन्न मतलब होता है बटा, जैसे 8/11 ये भिन्न है, 5/7 है ये भिन्न है,
2/13 है, ये भिन्न है जो बटा में होता है। तो आप देखिए ये हमेशा बटा में ही आएगा, कटेगा ही नहीं। इसलिए नहीं कटेगा कि P और Q में कुछ मैच कर ही नहीं रहा है, तो कटेगा कैसे? नहीं कटेगा। नहीं कटे का मतलब है दोनों वैल्यू बटा में आ जाएगा। अब बटा में आ जाएगा, लेकिन ई वाला वैल्यू 10 रखेगा तो 10 दूना 20, 9 रखेगा 9 दूना 18, 40 रखेगा 40 दूना 80, मतलब ये बटा में आ ही नहीं रहा, ये एक पूर्णांक संख्या आ रहा है, आई बटा में आ रहा है। तो ध्यान से यहाँ समझना है कि देखिए आप जो है यहाँ पर ही पूर्णांक जो गिनती में आ रहा है, आई बटा में आ रहा है, ये दोनों वैल्यू तो कभी बराबर नहीं आएगा, कभी बराबर नहीं हो सकता है। तो देखिए बराबर होगा नहीं होगा, तो यहाँ पर लिख देंगे कि चूंकि पूर्णांक और भिन्न, पूर्णांक का भिन्न बराबर होगा कि नहीं, तो यहाँ लिख देंगे कि पूर्णांक का भिन्न बराबर नहीं होता है, काट देंगे। यहाँ लिखना है समझ के कि ये आपका कौन साइड है, ये आपका बायां साइड है, तो ये बायां पक्ष हुआ, LHS बोलते हैं। और ये आपका दायां साइड हुआ तब दायां पक्ष हुआ। तो इधर लिखेंगे चूंकि बायां पक्ष का वैल्यू कितना है 2Q, एक पूर्णांक है, और दायां पक्ष का वैल्यू क्या है P²/Q, क्या है? भिन्न है। अब पूर्णांक का भिन्न कभी बराबर हो नहीं सकता, इस प्रकार लिखना पड़ेगा, ठीक रहेगा। तो क्या लिखेंगे, चूंकि बायां पक्ष, ये इंग्लिश में इसको LHS लिख सकते हैं। बायां पक्ष क्या है? बायां पक्ष का लिख देंगे, बायां पक्ष का वैल्यू भी लिख देंगे, कितना है 2Q। जब कोई चीज़ लिख देते हैं उसका वैल्यू भी लिख देते हैं, तो इसे कॉमा से इसे बंद करेंगे। बायां पक्ष 2Q एक पूर्णांक है, जबकि कौन? जबकि दायां पक्ष का वैल्यू कितना है P²/Q, P²/Q। और दायां पक्ष भी लिखे, इसका वैल्यू भी लिख देता, ऐसे लिख देंगे एक भिन्न है। और पूर्णांक का भिन्न तो कभी बराबर नहीं, यहाँ नहीं लिखेंगे, यहाँ ठीक नहीं रहेगा। यहाँ लिखेंगे कि इसलिए पूर्णांक और भिन्न बराबर कभी नहीं होगा। अच्छा, और तरीका से चेक कर सकते हैं, हम सॉल्यूशन यहाँ से शुरू किए हैं और यहाँ पर क्या आ गया, यहाँ पर आ गया है बराबर, लेकिन रियल में बराबर है, मैंने बराबर आ गया, लेकिन रियल में दोनों वैल्यू बराबर नहीं है। कर मतलब ये आया है, जो सही आया है कि गलत, ये गलत आया है। तो गलत कहाँ से होगा, चेक कर सकते हैं। यहाँ से चेक कीजिएगा तो आप क्या माने हैं, परिमेय। जब परिमेय माने हैं तो परिमेय तो P/Q के रूप में लिखते हैं, ये भी लिखा हुआ सही है। अब P/Q के रूप में लिखते हैं, यहाँ लिख दिए P/Q, ये लिख दिए हैं, एक मतलब P और Q में कुछ में मैच नहीं कर रहा है, मतलब सहअभाज है, मतलब कुछ मैच ही नहीं कर रहा है। बस स्क्वायर कर दिए, ये कर दिए, Q से दोनों तरफ गुना कर दिए, ये आ गया। लेकिन यहाँ इला पर ये आ गया बटा में, ये आ गया गिनती में आ गया, लेकिन बराबर नहीं होगा, रियल बात है। तो कहाँ गलती है, यहाँ से अगर देखिएगा तो ये सब तो सही है, ये सब तो सही है, लेकिन ये गलती आ गया है, ये गलती आ गया है। ये गलती कहाँ से आया है, तो ये गलती यहाँ से आया है कि हम यही वाला माने हैं, कुछ परिमेय जो माना गया कथन क्या है, गलत है। परिमेय है ये नहीं है, हम माने हैं ये गलत लेके बनाए ही हैं, तो गलत तो आएगा ही। ये का मतलब ये गलत मानल है, होना चाहिए अपरिमेय। तो इसलिए क्या लिखेंगे, इसलिए लिखेंगे कि हमारा माना गया कथन गलत है। √2 अपरिमेय संख्या है, या उसी तरीका से आप प्रूफ कर सकते हैं √3 भी। इसे मान लीजिए प्रूफ करना है कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखना है कि यदि संभव हो तो माना कि √3 एक परिमेय संख्या, माने हैं परिमेय, लेकिन परिमेय माने हैं तो क्या आ जाएगा, गलत।
परिमेय संख्या। परिमेय संख्या किस रूप में लिखते हैं? P/Q के रूप में। P/Q के रूप में लिखते हैं तो P और Q क्या है? पूर्णांक है और Q के मान 0 के बराबर न है। और आप यहाँ एक चीज़ और कर सकते थे कि अगर आपको इच्छा है कि नहीं हमको ये दोनों में कुछ कॉमन आ रहा है, कॉमन आवे का मतलब मान लीजिए कि इसका मान P/Q का मान में कॉमन आ रहा है, कॉमन आवे का मतलब मान लीजिए इसका मान 8 है, 12 है, तो कॉमन आएगा तो कट के लिखाएगा। अब वैल्यू कुछ भी हो सकता है, तो इसको हम m से सूचित कर दिए, इसको n से सूचित कर दिए, ये से लिख बना सकते हैं कि मान लीजिए P या Q में कुछ कॉमन है, तो कॉमन है तो कट जाएगा। लेकिन अब जो कट के आया m/n, माने अब जो P/Q का वैल्यू जो मान लीजिए 18 और 10 था, लेकिन कट के जो आएगा 9 और 5 आएगा, इसमें कुछ नहीं कॉमन होगा, ये तो सहअभाज्य होगा। तो लिख सकते हैं क्योंकि अब कटेगा ही नहीं, नहीं कटेगा मतलब कोई कॉमन ही नहीं, तो यहाँ लिख देते हैं m और n सहअभाज्य, क्योंकि क्वेश्चन इसी से बनेगा। सहअभाज्य के मतलब कुछ मैच नहीं कर रहा है, तब कैसे बनाएंगे? अब बताइए। अब इसको दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे, m/n, इधर भी स्क्वायर इधर भी स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कट जाएगा, कितना आ जाएगा? 3 बराबर कितना होगा? m²/n², तो आ गया 3 बराबर m²/n²। अब क्या करेंगे? n से आप गुना कर सकते हैं, इधर भी और इधर भी, तो कितना आ गया? 3n बराबर m² कट जाएगा, कितना आ जाएगा? n। अब बताइए क्या है? ये तो गिनती में आ रहा है, दतिया 30 बितिया 60 कुछ भी, तो ये तो एक पूर्णांक आ रहा है। आई गिनती में कभी नहीं आएगा क्योंकि दोनों में कुछ मैच कर ही नहीं रहा है। अगर ये 5 लीजिएगा तो इसका मान 5 से संबंधित नहीं, 5 लीजिए तो ये 4 लीजिए, 25/4 बटा में आ रहा है, तो यहाँ भी लिख देते हैं। मतलब आप देख सकते हैं कि ये दोनों बराबर यहाँ है, लेकिन रियल में ये दोनों बराबर नहीं आल है, गलत। तो कहाँ गलती होगा? तो हम यहाँ से बनाना शुरू किए हैं, यहाँ से बनाना शुरू किए, तो यहाँ से चेक करते हैं। जब हम माने हैं परिमेय तो P/Q में लिखेंगे, तो ये लिखा हुआ सही है कि परिमेय है तो P/Q में तो लिखेंगे ही, P/Q में लिखा हुआ सही है। अब आप कह रहे हैं कि P/Q ने m/n या a/b मैंने अभी काट के बनाइए, तो कोई वैल्यू ऐसा है कि दोनों वैल्यू क्या हो रहा है? कट रहा है, तो कट रहा है तो काट दिए हैं तो m/n आ गया। और जब भी कोई संख्या कट रहा है उसको काट दीजिएगा, और काट के मान लीजिए 8 है तो 2 बार के यहाँ 3 बार के कट जाएगा, तो अब जो है कुछ मैच नहीं करेगा, तब तो मैच नहीं कर रहा, तो यहाँ m/n सहअभाज्य है। अच्छा, दोनों तरफ स्क्वायर कर दिए, आ गया, फिर यहाँ n से गुना कर दिए, नहीं कीजिएगा तब भी भी नहीं रहेगा, यही गिनती में आएगा, ऐसा कर सकते हैं। आ गया, मतलब यहाँ पर ही बराबर आया है, बराबर गलती आल है, तो गलती कहाँ से बना? यहाँ से चेक किए तो गलती कहीं है ये नहीं, तो जाहिर सा बात है कि यहाँ से चेक किए कहीं गलती नहीं, तब तो ऑप्शन एक ही जगह है कि यही क्या हो सकता है? गलत हो सकता है। जो माने हैं मैंने क्वेश्चन जो माने हैं परिमेय वही गलत हो सकता है, तो यहाँ पर लिखेंगे क्या लिखेंगे? ई है बायां, तो बायां पक्ष, बायां पक्ष, बायां पक्ष 3n एक पूर्णांक है, जबकि दायां पक्ष m² n एक भिन्न है। ये हो गया। और चूँकि पूर्णांक का भिन्न कभी बराबर होता नहीं है, अगर पूर्णांक का भिन्न बराबर हो जाता तो हम दोनों के अलग अलग काहे पढ़ने, पूर्णांक को भिन्न कह देते है ना। इसलिए क्या लिखेंगे कि हमारा माना गया कथन गलत है। इसलिए यहाँ लिख देंगे कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। ये प्रूफ हो गया। √2 नहीं था, √3 था, सॉरी, √3। अब मान लीजिए √5 करना है, तो क्या लिखेंगे कि यदि
संभव हो तो माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। संभव है इसलिए लिखे हैं क्योंकि ऐसा संभव है ही नहीं, तो हम लिख दिए संभव है। अब परिमेय संख्या मान लिए हैं, तो परिमेय संख्या किस रूप में रहेगा? P/Q के रूप में या A/B के रूप में। तो क्या लिखेंगे? जहाँ P और Q पूर्णांक है और Q के मान 0 के बराबर नहीं होगा। अब क्या करेंगे? √5 था, √5। अब क्या करेंगे? √5। अब अगर कट्टे वाला होगा तो कोई वैल्यू बदल के लिखाएगा, अगर नहीं कट्टे वाला होगा तो वही हो जाएगा। लेकिन जे भी हो, यहाँ P और Q नहीं कट्टे वाला होगा, यानी सहअभाज्य है। सहअभाज्य के मतलब कुछ मैच नहीं कर रहा, स्क्वायर कर दीजिए तो आ गया 5 बराबर P²/Q²। अब क्या करेंगे? 5 बराबर P²/Q², Q से दोनों तरफ गुना कर देंगे, आ गया 5Q बराबर P², कट गया Q। तो ये क्या आ गया? ये आ गया पूर्णांक और ये आ गया भिन्न। तो लिखेंगे कि चूंकि बायां पक्ष क्या है? 5Q एक पूर्णांक है, जबकि दायां पक्ष क्या है? दायां पक्ष है P²/Q एक भिन्न है। तो पूर्णांक का भिन्न कभी बराबर होता नहीं है, तो यहाँ लिख देंगे कि चूंकि पूर्णांक अभिन्न बराबर नहीं होता है, इसलिए हमारा माना गया कथन गलत है। इसलिए √5 एक अपरिमेय संख्या है। उसी प्रकार अगर उल्टा पूछ देगा, कहेगा 1/√2, 1/√3, 1/√5, कुछ भी कहेगा तो आप बना सकते हैं। जैसे कह दिया 1/√2, तो क्या लिखेंगे कि यदि संभव हो तो माना कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है। अब जैसे ही परिमेय संख्या हो गया, तो परिमेय संख्या किस रूप में रहता है? P/Q के रूप में, जहाँ P और Q क्या है? P और Q पूर्णांक है और Q के मान ≠0। एक चीज़ और यहाँ ध्यान देना है कि अगर 1/√2 बराबर हम लिख देते हैं P/Q, सेम है कर मतलब कुछ मैच नहीं कर रहा था, इसलिए जैसे कि है वैसे मान लीजिए 5/11 है तो मैच नहीं करे, वैसे लिखा जाएगा। यानी P और Q ये है कि P और Q क्या है? सहअभाज्य है। सहअभाज्य के मतलब वैसन दो संख्या जिसमें कुछ मैच नहीं करे। अब क्या करेंगे हम? तब जो है दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे, इधर भी स्क्वायर और इधर भी स्क्वायर। कितना जाएगा? 1/2 बराबर P²/Q²। अब तिरछा तिरछी गुना कर सकते हैं, या फिर ये भी कर सकते हैं कि आप जानते हैं कि अगर दो संख्या अगर बराबर है तो इसको अगर उल्टा कर देंगे तो उसको भी उल्टा करना पड़ेगा, क्योंकि बराबर उलट दिया तो सेम है वही है, तो इसको भी उलटना कर दें तो बराबर होगा। उलट देते हैं, आसान से कहा जाए तिरछा तिरछी गुना करे, 2 ऊपर चल जाएगा, 1 नीचे दे चाहे नहीं, तो बराबर है तो ये भी सेम है, तो उलट जाएगा Q²/P²। अब देखिए बटा में है, कभी कटेगा नहीं। अगर आपको इसको और सोल्व करना है तो और कर सकते हैं, P से गुना कर देते हैं। यह P से P कट गया, आ गया 2P बराबर Q²/P। अब लिख देंगे कि चूंकि
बायां पक्ष, अच्छा ये आपका पूर्णांक आ गया और ये आपका भिन्न आ गया। बायां पक्ष क्या है 2p, ये क्या है पूर्णांक है, जबकि दायां पक्ष क्या है, तो दायां पक्ष आपका हो गया, दायां पक्ष हो गया कितना, दायां पक्ष हो गया q² p, एक भिन्न है, इसलिए लिख देंगे कि पूर्णांक का भिन्न कभी बराबर नहीं हो सकता है। तो ये हम प्रूफ किए 1/√2। उसी प्रकार आप प्रूफ कर सकते हैं 1/√3। तो क्या लिखेंगे कि यदि संभव हो तो माना कि 1/√3 एक कौन संख्या है, परिमेय संख्या है। अब परिमेय संख्या जैसी है तो 1/√3 किस रूप में होगा, p/q के रूप में, जहाँ p और q क्या है, सह अभाज्य है और q का मान 0 के, अच्छा p और q पूर्णांक भी है, यहाँ लिख दीजिएगा p और q पूर्णांक है और q का मान 0 के बराबर ना, इससे अभाज्य भी होगा। अब क्या करेंगे इसको, अब जो है दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे 1/√3 बराबर p/q, तो क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा, आ जाएगा 1/3 बराबर p²/q²। इसको उलट देते हैं, 3 ऊपर जाएगा, आ जाएगा ऊपर q² जाएगा बटा p²। अब क्या करेंगे, 3 बराबर q² बटा p², अब p से गुना कर देते हैं, p से p कट गया, आ गया 3p बराबर q² बटा p। अब क्या होगा, ये जो है 3p क्या हो गया आपका, 3p आपका पूर्णांक हो गया और ये आपका भिन्न हो गया। तब तो लिखा जाएगा, ये पूर्णांक हो गया, ये भिन्न हो गया। अब तो लिख देना है कि बायां पक्ष 3p एक पूर्णांक है, जबकि दायां पक्ष q² बटा p एक भिन्न है, इसलिए पूर्णांक का भिन्न कभी बराबर नहीं होगा, इसलिए हमारा माना गया कथन गलत है। 1/√3 एक क्या है, अपरिमेय संख्या। उसी प्रकार आप प्रूफ कर सकते हैं 1/√5 को भी उसी प्रकार प्रूफ कर सकते हैं, 1/√5 को भी उसी प्रकार। अब चलते हैं एक्सरसाइज में। एक्सरसाइज में अगर शॉर्ट मेथड से देखा जाए तो मान लीजिए एक्सरसाइज में आपको कह रहा है क्वेश्चन नंबर एनसीईआरटी में, क्वेश्चन नंबर एनसीईआरटी में कह रहा है, पहला क्वेश्चन तो कह रहा है कि पहला क्वेश्चन कह रहा है √5, तो √5 तो बता ही दिए हैं। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है प्रूफ करें 3 + 2√5, इसको प्रूफ करें कह रहा है अपरिमेय। अपरिमेय है ही, क्योंकि परिमेय में ऊपर गिनती होना चाहिए, नीचे भी गिनती, नीचे 1 तो है लेकिन ऊपर गिनती नहीं है, तो ये तो अपरिमेय है ही। तो कैसे सिद्ध करेंगे, उसी प्रकार मानेंगे कि यदि, दूसरा नंबर क्वेश्चन है, यदि संभव हो तो माना कि 3 + 2√5 एक कौन संख्या है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। इसको विरोधाभास से इसको भी सिद्ध करेंगे। अब बताए 3 + 2√5 जब परिमेय है तो परिमेय की परिभाषा है कि कौन रूप में होगा, p/q के रूप में होगा, जहाँ p और q क्या है, पूर्णांक है और q का मान 0 के बराबर नहीं होगा। अब क्या करेंगे, या तो 2√5 को उधर भेज दीजिए या तो 3 को कर दीजिए। अगर मान लीजिए 2√5 को इधर ही रखिएगा तो रख दीजिए p/q,
+3 उधर जाएगा तो -3 आ गया। एलसीएम लेना है तो एलसीएम लेके बना सकते हैं, आगे सोल्व करेंगे। क्यू ही आएगा, क्यू से क्यू कट गया p, और यहाँ जाएगा 3q। अब इस पर विचार करना, अगर आपको इच्छा है तो √5 यहाँ रखिए और सोल्व कर सकते हैं। p - 3q और 2 को इधर कर q, 2 को नीचे कर दीजिए गुना, ये नीचे जाएगा 2, तिरछा गुना। अब देखिए ये क्या आ रहा है, ये क्या आ रहा है। देखिए ये तो अपरिमेय है, कन्फर्म है। अब बराबर के अर्थ है कि √5 है तो इसका भी मान आना चाहिए √5। इसका मान √5 के आवे का मतलब है कि भी आना चाहिए अपरिमेय। लेकिन यहाँ p या q का कुछ भी वैल्यू रखिए, p का कुछ भी वैल्यू मान लीजिए 10 रख दीजिए, -3 रख दीजिए, q का वैल्यू मान लीजिए 3 रख दीजिए, 2 गुने q का वैल्यू 3 लिए थे, 3 3 9 आ जाएगा 1/6। बताइए ये तो अपरिमेय आ गया, लेकिन ये गिनती ऊपर भी आ रहा है नीचे भी आ रहा है, तो परिमेय हो जाएगा। परिमेय के तुलना अपरिमेय से, आप पूर्णांक के तुलना भिन्न से, जहाँ पूर्णांक रहेगा वहाँ भिन्न से तुलना करेंगे। आप परिमेय है तो परिमेय से। तो देखिए ऊपर भी गिनती आ रहा है नीचे भी गिनती आ रहा है, तो ये तो आपका हो गया परिमेय। इसका वैल्यू तो रूट में कभी आएगा ही नहीं, और नए का मतलब ये वैल्यू जो देल है बराबर रियल में बराबर होगा नहीं, गलती आ है। तो गलती कहाँ आल है उसी प्रकार हम जाँचेंगे। तो यहाँ से बनाना शुरू किया, हम यहाँ से जांचते हैं। यह हम माने हैं परिमेय, तो परिमेय तो p/q में, और सिंपल है, इसको उधर 3 को उधर कर देंगे तो लसा ले लिए, तो मतलब सब सही है। तो गलती कहाँ होवे के चांस है, जब कहूँ गलती है ये नहीं, तो गलती कहाँ हो सकता है, गलती यहाँ होगा, यह गलती यहाँ होवे का आपका चांस है। जो हम माने हैं, क्या माने हैं, परिमेय, तो परिमेय माना गया, क्या होगा, गलत होगा। तो क्या लिखेंगे कि चूंकि बायां पक्ष क्या है, √5, ऐसे कर देंगे। एक अपरिमेय संख्या है, जबकि दायां पक्ष क्या है, दायां पक्ष है p-3q/q। इसको ऐसे कर देंगे, एक परिमेय संख्या है। अब बताइए परिमेय और अपरिमेय कभी बराबर होता नहीं है, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे कि परिमेय और अपरिमेय बराबर नहीं होता, इसलिए हमारा माना गया कथन गलत है। 3 + 2 √5 एक कौन संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ऐसे आप प्रूफ कर सकते हैं नॉर्मल विधि से।